यहाँ पीछे एक हैंडल मौजूद है जिसको आप खींचेंगे तो आप इस सीट को पूरा आगे मूव कर सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ मूव कर सकते हैं, लेट्स सपोज कि इस पे यहाँ पर कोई भी पैसेंजर बैठा हुआ नहीं है, तो फिर आपके पास इतनी ज़्यादा लेग स्पेस है कि लिटरली आप गाड़ी के अंदर से ही यहाँ से ही रियर साइड पर आ सकते हैं। अब ये दरवाज़ा तो ओपन हो गया, लेकिन अगर आपको मैं एक और मज़े की चीज़ यहाँ दिखाऊँ तो इसका ये फ्रंट डोर मैं ओपन करता हूँ और आप देखेंगे कि सेंटर में कोई भी पिलर मौजूद नहीं है। अपना हाथ ऊपर करना चाहें तो आप देखेंगे कि आपकी बाजू बिल्कुल सीधे हो सकते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा इसमें आपको हेड स्पेस मिलती है कि आप अपनी बाजू को बिल्कुल ऐसे सीधा ऊपर कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की वीडियो में आपको वेलकम किया जाता है। अच्छा, आप लोगों के पास अगर बजट थोड़ा है लेकिन आप लोगों को ऐसी गाड़ी चाहिए जिसके अंदर फीचर्स पूरे हों, तो भाई आज की वीडियो को पूरा देखिएगा। और साथ ही आपका प्रॉब्लम ये भी है कि गाड़ी ऐसी हो जो फ्यूल कंजम्पशन के मामले में बहुत शानदार हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए। सिर्फ़ और सिर्फ 36 लाख रुपये खर्च करने पर आपको मिलेगी ये गाड़ी। अब देखने से तो आपको बज़ाहिर ये एक सिंपल सी वैन लग रही होगी जो कि जापानीज़ गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन जब आप इस गाड़ी का इंटीरियर देखेंगे तो आपको एक खुशी का शौक़ लगेगा। इतने ज़्यादा फ़ीचर्स इस गाड़ी के अंदर हैं कि मेरे ख़्याल से ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। तो अगर आप 660 सीसी इंजन वाली गाड़ियों के अंदर एक बेहतरीन गाड़ी ढूंढ रहे हैं जो फ्यूल एवरेज भी बेहतरीन हो, जिसकी बहुत ज़्यादा खुला कैबिन हो, फ़ीचर्स बहुत ज़्यादा हों, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ये गाड़ी है डाइहाट्सो टैंटो 2021 मॉडल है और ये एक्स टर्बो पैकेज है जो कि टॉप ऑफ द लाइन होता है। इसके अंदर आपको टर्बोचार्ज इंजन भी मिलता है और साथ ही साथ इंटीरियर में बहुत सारी अमेनिटीज़ मिलती हैं जिनके बारे में हम वीडियो में आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई भी इस तरह की बेहतरीन किस्म की जापानीज़ गाड़ी ख़रीदना चाहता है लो प्राइस बजट के अंदर, तो इस वीडियो को उसके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चलें रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़ कि अगर इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद आपको ये गाड़ी पसंद हो, इसे आप ख़रीदना चाहें, तो ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं और यहाँ पर मौजूद बाकी जो स्टॉक है या अगर आपने कोई एसेसरीज़ परचेज़ करनी है तो आप सैगल मोटर्स की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जो कि है www.sagalmotorsports.pk। इस गाड़ी की अगर डिटेल में बात करें तो सबसे पहले मैं आपको इसकी की दिखाता हूँ। ये बिल्कुल नई वाली की है। नॉर्मली डाइहाट्सो की 660 सीसी गाड़ियों के साथ की थोड़ी डिफरेंट तरह की होती है, लेकिन क्योंकि ये न्यू शेप है, न्यू मॉडल है, तो इसके साथ की भी बिल्कुल लेटेस्ट वाली है। सबसे पहले तो आप इसकी मैनुअल की को यूँ यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी भी वजह से गाड़ी की बैटरी या की बैटरी ख़त्म हो जाए तो आप मैनुअली चाबी को भी यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शंस की बात करते हैं। लॉक डाइहाट्सो के बैज के अंदर है, इसको प्रेस करेंगे तो गाड़ी लॉक होगी। अनलॉक ये है और ये जो दो बटन हैं ये बेसिकली इसके दोनों इलेक्ट्रिकल डोर्स के हैं। इस गाड़ी के अंदर दोनों इलेक्ट्रिकल स्लाइडर डोर्स आपको मिलते हैं जो कि वीडियो में आगे चलकर मैं आपको ठीक तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा भी। सो आएँ गाड़ी की तरफ आते हैं और सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं इस गाड़ी की एक्सटीरियर लुक्स। बहुत ही खूबसूरत शेप है। ख़ास तौर पर अगर आप इस गाड़ी की लाइट्स देखेंगे तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर करोड़ रुपये वाली गाड़ी भी अगर आप कोई ख़रीदते हैं तो उसके अंदर भी इतनी टेक्नोलॉजी लाइट्स के अंदर नहीं दी जाती जितनी इसमें आपको दी गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लो बीम के लिए एलईडी लाइट्स हैं, हाई बीम के लिए एलईडी लाइट्स हैं, इंडिकेशन के लिए एलईडी लाइट्स हैं और साथ ही इनमें सीक्वेंशियल इफ़ेक्ट भी है। उसके अलावा फॉग लैंप्स के लिए एलईडी लाइट्स आपको दी गई हैं, डीआरएल्स के लिए भी एलईडी लाइट्स आपको दी गई हैं। मतलब इतने ज़्यादा फीचर्स आपको मिल रहे हैं, वो भी सिर्फ 660 सीसी इंजन वाली गाड़ी के अंदर। है ना अमेजिंग चीज़। उसके अलावा ग्रिल इसकी ब्लैक और क्रोम के कॉम्बिनेशन में आ जाती है डाइहाट्सो के बैज के साथ और साथ ही इसमें आपको फ्रंट पर पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन भी दिया जाता है। अच्छा, अगर आप इस गाड़ी का ये फ्रंट इंजन वाला एरिया देखेंगे तो ये बहुत ही स्मॉल सा है, बहुत ही टाइनी सा है और डैशबोर्ड काफ़ी वाइड है, लेकिन इसका हाफ डैशबोर्ड इंजन वाले एरिया के अंदर ही आया हुआ है, जिसकी वजह से फ्रंट पर तो ये आपको बड़ी छोटी सी गाड़ी लगेगी। आपको लगेगा कि इंजन पे इसका बिल्कुल स्मॉल सा है, लेकिन इंजन कंपार्टमेंट कम्प्लीटली यही है इसका। तो इस गाड़ी के अंदर आप देखेंगे कि इसमें आपको मिलते हैं 14 इंचेस के अलॉय रिम्स। नॉर्मली पाकिस्तान में जो 660 सीसी गाड़ियां आपको मिलती हैं उनके अंदर आपको सिंपल स्टील रिम्स दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ना सिर्फ अलॉय रिम्स हैं बल्कि बहुत ही खूबसूरत अलॉय रिम्स इसमें आपको मिलते हैं। और साथ ही साथ
ये जो मिरर्स आप देख रहे हैं ये रिट्रैक्टेबल हैं। जब आप गाड़ी लॉक करेंगे तो ये फ़ोल्ड हो जाएंगे, जब आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो ये अनफोल्ड हो जाएंगे। इंडिकेशन यहाँ पर एलईडी में मौजूद है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं। सबसे अमेजिंग चीज़ अगर आपको मैं बताऊँ तो आप देखें यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर ये साइड स्कर्ट्स भी प्री इंस्टॉल्ड आपको मिलेंगी। तो कंप्लीट एक मुकम्मल पैकेज है। इस गाड़ी को ख़रीदने के बाद ₹1 का भी आपने आफ्टर मार्केट एसेसरीज़ वाला काम इस गाड़ी के ऊपर नहीं करना, क्योंकि ये गाड़ी कंप्लीट पैकेज है। इंटीरियर में चलकर आपको अंदाज़ा हो भी जाएगा कि मैं क्यों ये कह रहा हूँ। स्मार्ट एंट्री सिस्टम फ्रंट पर दोनों दरवाज़ों के ऊपर आपको दिया गया है। तो की अगर आपके पास मौजूद है, इस पर कोई भी आपको बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप यहाँ पर टैप करें, गाड़ी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और सबसे अमेजिंग फ़ीचर इस गाड़ी का ये है। अच्छा, अब ये दरवाज़ा तो ओपन हो गया, लेकिन अगर आपको मैं एक और मज़े की चीज़ यहाँ दिखाऊँ तो इसका ये फ्रंट डोर मैं ओपन करता हूँ और आप देखेंगे कि सेंटर में कोई भी पिलर मौजूद नहीं है। पिलर लेस इसमें ये पूरी एंट्री दी गई है, जिसकी वजह से एक तो गाड़ी के अंदर एंटर करने के लिए स्पेस बहुत ज़्यादा बनती है, और दूसरी वजह उसकी ये भी हो सकती है कि ये जो सीट है ये अक्सर केसेस में गाड़ियों की इलेक्ट्रिकली मूव होकर यहाँ बाहर आ जाती हैं। अगर कोई ऐसा स्पेशल पर्सन हो, नॉर्मल तरीके से गाड़ी के अंदर ना बैठ सके, तो फिर उसके लिए अक्सर केसेस में ये सीट इलेक्ट्रिकली यहाँ बाहर मूव हो जाती है, जिसमें वो सीट पर बैठकर वापस सीट को अंदर शिफ्ट कर सकता है। मैंने वैसे कोशिश की है, लेकिन इसकी सीट मुझे फ़िक्स्ड ही लगी है, मूव होती हुई नज़र तो नहीं आई, लेकिन फिर भी शायद इसमें उस तरह का कोई ऑप्शन मौजूद हो या उस तरह का कोई फ़ीचर मौजूद हो। अच्छा, उसके अलावा ये जो सीट आप देख रहे हैं, इस सीट के अंदर बहुत सारे फ़ीचर्स हैं। तो अभी हम इस सीट को रहने देते हैं। वीडियो में आगे चलकर जब सीट्स पर हम आएंगे तो तमाम तर जो सीट्स हैं उनके सारे फ़ीचर्स मैं आपके साथ डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। फ़िलहाल के लिए हम वापस आते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर के ऊपर। इसे हम कर लेते हैं क्लोज़। अच्छा, यहाँ पर फ्यूलेड ओपनर आपको इसमें मिलता है। तकरीबन 27 लीटर का फ्यूल टैंक इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है। रियर साइड की अगर बात करते चलें तो अभी आप देखेंगे कि गाड़ी की जो पार्किंग लाइट्स हैं वो ऑन हुई हुई हैं, और ये आपको वर्टिकल शेप में इसकी पार्किंग लाइट्स मिल जाती हैं, और यहाँ पर आपको इसमें ब्रेक लाइट्स का ऑप्शन मिलता है, जो कि काफ़ी मज़ेदार है। इंडिकेशन ये रही। इसके साथ साथ अगर आप रियर साइड पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको टेंटो का बैज लगा हुआ नज़र आएगा, और ये गाड़ी रियर साइड पर आपको ना सिर्फ रिफ्लेक्टर्स ऑफ़र करती है बल्कि पार्किंग सेंसर्स ऑफ़र करती है, और यहाँ पर रियर कैमरा का ऑप्शन भी इसमें आपको मिल जाता है। चलें ज़रा इसका ये बूट ओपन करते हैं और इसकी बूट स्पेस भी चेक करते हैं। अच्छा जी, अगर आप यहाँ पर ये चीज़ देखें तो इसकी जो सीट्स हैं ये मूवेबल होती हैं। अब मेरे पास यहाँ पर 2 स्प्लिट्स हैं बूट के अंदर। एक तो ये है जो इसकी लेग स्पेस को आप मैक्सिमम पोजीशन पर लेकर आएंगे तो फिर आपके पास तकरीबन इतना बूट स्पेस बचता है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। छोटा मोटा सिटी में अगर आप ग्रॉसरी वगैरह करते हैं उसके लिए शायद ये काफ़ी होगा, लेकिन अगर आपने बूट स्पेस को बढ़ाना है तो फिर आप अपनी लेग स्पेस को थोड़ा आगे ले जाएं और फिर आपके पास ठीक ठाक बूट स्पेस बच जाती है। लेकिन यहाँ पर भी सीट की पोजीशन अगर आप रखेंगे तब भी आपके पास नी स्पेस काफ़ी ज़्यादा बचता है इस गाड़ी में। तो चलें ज़रा गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसके इंटीरियर फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइस, ड्राइवर डोर इसका आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ब्लैक कॉम्बिनेशन में इसकी डिज़ाइनिंग हुई भी है सारी। यहाँ पर एक पैटर्न आपको मिलता है, बट ये हार्ड प्लास्टिक ही है। अच्छा, विंडोज़ इसकी तमाम इलेक्ट्रिक हैं और ड्राइवर विंडो ऑटो है। तो जस्ट इस बटन को आप एक बार प्रेस करेंगे तो आप ड्राइवर विंडो आप देखेंगे नीचे आ जाएगी। एक और चीज़ कि इसकी विंडोज़ के अंदर हल्का सा आपको ग्रीन टिंट मिलेगा। ये पेपर नहीं लगा हुआ, ओरिजिनल टिंटेड देख लेते हैं। ओह चलो, हाँ, एक और चीज़ आप देखेंगे कि इसकी विंडो के अंदर आपको हल्का सा ग्रीन टिंट नज़र आएगा। ये ओरिजिनल ग्रीन ग्लास यूज़ हुआ हुआ है, टिंटेड पेपर्स नहीं हैं, तो ये एक बड़ा मज़े का फ़ीचर है। स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड के ऊपर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है। ये इसके रियर इलेक्ट्रिक डोर्स हैं जो कि आप यहाँ से ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं, और इसके साथ साथ नीचे आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल है, इको आइडल ऑन ऑफ है। ये इसकी कोई सीट की एडजस्टमेंट है, मुझे ये समझ नहीं आई कि ये क्या चीज़ है, हालांकि मैंने बड़ी ढूंढने की कोशिश की है। अगर आप में से किसी को पता है तो मुझे काइंडली बताइए कि ये क्या फ़ीचर है। अच्छा, ये इसके पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं,
और यहाँ पर इको आइडल आपको दिया जाता है। स्टीयरिंग की बात अगर करें तो इस गाड़ी के अंदर 3 स्पोक स्टीयरिंग आपको दिया जाता है, जो कि दिखने में तो सिंपल बेसिक सा ही है, लेदर स्टिच्ड भी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप इसका डैशबोर्ड देखें तो कंप्लीट डिजिटल ऑप्शंस आपको मिलती हैं, कोई भी एनालॉग मीटर नहीं है, स्पीड डिजिटल फॉर्म में है, गियर पोजीशन इंडिकेटर, फ्यूल इंडिकेटर, और साथ ही यहाँ पर आपको 5000 किलोमीटर्स ये नज़र आ रही होगी जो चली हुई है। ये आपका आ जाता है जी MI डिस्प्ले, और इसमें ये रेड कलर का निशान आप देख रहे होंगे। अच्छा, ये आप देखें, इसमें फ्यूल की वार्निंग आ रही है कि गाड़ी का फ्यूल लो है। जैसी वार्निंग आती है इसमें वो एग्जैक्ट इंडिकेट करती है कि फ्यूलेट जो है वो इस तरफ मौजूद है, तो फ्यूल डलवा दीजिए गाड़ी में। और फ़ैन वगैरह की सेटिंग भी आपको अब इसकी MI डिस्प्ले के अंदर भी शो हो रही होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रही। उसके अलावा प्रैक्टिकलिटी के लिए आपको यहाँ पर एक अदद ग्लव बॉक्स मिलता है। बेसिकली इस ग्लव बॉक्स के अंदर आप अपना मोबाइल फ़ोन आराम से रख सकते हैं, और साथ ही यहाँ पर आपको चार्जर भी दिया गया है। ये 2.1 एम्पेयर का फास्ट चार्जर है, तो आप यहाँ पर अपना फ़ोन चार्ज पर लगा कर यहाँ रख दीजिए और यहाँ इसको बंद कर दीजिए। ये एक बड़ा ही प्रैक्टिकल किस्म का फ़ीचर इसमें आपको दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर एयर वेंट आपको एक मिलता है। इस गाड़ी की सबसे अमेजिंग चीज़ ये है कि अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे बैठे अपना हाथ ऊपर करना चाहें तो आप देखेंगे कि आपकी बाजू बिल्कुल सीधे हो सकते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा इसमें आपको हेड स्पेस मिलती है कि आप अपनी बाजू को बिल्कुल ऐसे सीधा ऊपर कर सकते हैं। नॉर्मली तो हम ऐसे हेड स्पेस नापते हैं 2 इंचेस 3 इंचेस, लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई 1.5 फुट के करीब हेड स्पेस मौजूद है। बहुत अच्छा फीचर है, और ये एक बड़ी ही प्रैक्टिकल किस्म की गाड़ी है। अच्छा, फीचर्स में यहाँ पर आपके पास ये पैनासोनिक का एंटरटेनमेंट सिस्टम मौजूद है। नीचे आपके पास हैज़र्ड लाइट स्विच आ जाता है। यहाँ पर 2 एयर वेंट्स हैं, और एक एयर वेंट वहाँ उस तरफ आपको मिलता है। एक और चीज़ आपको मज़े की बताऊँ, इस गाड़ी का AC अभी चल रहा है, और AC की कूलिंग इंतहाई शानदार किस्म की है। परफेक्ट चिल्ड AC है, और आपको इसका AC वगैरह चलाकर मज़ा आएगा। उसके अलावा डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी ऑफ़र करती है। जस्ट ऑटो का बटन प्रेस कर दें, बाकी टेम्परेचर ये खुद एडजस्ट करेगी। CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसमें आपको मिलती है। इसके साथ साथ यहाँ एक बड़ा स्टोरेज कंपार्टमेंट है, और इसके नीचे आपको एक छोटा सा ग्लव बॉक्स मिलता है। बेसिकली छोटा नहीं है, उतना ही है जितना नॉर्मल 660 सीसी गाड़ियों के अंदर आपको मिलता है, बल्कि साइज़ में मेरे ख्याल से ये आम गाड़ियों से ज़्यादा डीप होगा। अगर आप ठंडे इलाकों में इस गाड़ी को चला रहे हैं तो आपके पास हीटेड सीट्स का ऑप्शन भी मौजूद है। अच्छा गाइस, सीट्स की अगर बात करते चलें तो ये जो इसकी पैसेंजर सीट है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर आपको जो पिछला दरवाज़ा मिलता है उसके अंदर कोई भी किसी किस्म का पिलर मौजूद नहीं है, कम्प्लीटली ओपन स्पेस है। अब ये सीट शायद किसी ऐसे पैसेंजर के लिए होगी जो स्पेशली एबल्ड होगा, और वो आम बंदों की तरह इस पर नहीं बैठ सकता होगा, जिसकी वजह से इस सीट को बाहर पूरा निकाला जाता होगा, और वहाँ पर वो पर्सन बैठकर वापस इस सीट को अंदर कन्वर्ट किया जाता होगा। लेकिन पता नहीं क्यों किसी वजह से उस फीचर को मैं एक्टिवेट नहीं कर सका। आई डोंट नो कैसे होता है वो एक्टिवेट। लेकिन अमेजिंग चीज़ ये है कि इस सीट को आप पूरा रिक्लाइनिंग मोड पर लेकर जा सकते हैं। मतलब इस तरीके से आप इसको रिक्लाइनिंग मोड पर लेकर जा सकते हैं, और आप इसको आगे पीछे भी मूव कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आपके पास यहाँ पीछे एक हैंडल मौजूद है, जिसको आप खींचेंगे तो आप इस सीट को पूरा आगे मूव कर सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ मूव कर सकते हैं, लेट्स सपोज के इस पे यहाँ पर कोई भी पैसेंजर बैठा हुआ नहीं है, तो फिर आपके पास इतनी ज़्यादा लेग स्पेस है कि लिटरली आप गाड़ी के अंदर से ही यहाँ से ही रियर साइड पर आ सकते हैं। और अगर आप रियर साइड पर आएँ, एक और चीज़ कि आप देखें इस गाड़ी के अंदर लिटरली आप खड़े हो सकते हैं। इतनी ज़्यादा हेड स्पेस इस गाड़ी के अंदर आपको दी गई है, और मतलब अमेजिंग किस्म के फीचर्स इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, इसकी सीट को थोड़ा सा आप आगे मूव करें, यहाँ से ऐसे, यहाँ पर आपको एक लैच दिया गया है जिसको आप ऐसे पीछे करें और आपके पास एक्टिवेट हो जाता है लाउंज मोड। अब ये वाला जो मोड है जो कि आपको मिलता है सिर्फ 36 लाख रुपए में। मैं आपको बताऊं कि और किस गाड़ी के अंदर ऐसे आप बैठ सकते हैं। मतलब क्यूरियोसिटी होती है बंदे को कि यार चलो इस गाड़ी में तो हम ऐसे बैठ ही सकते हैं। इसके अलावा कौन सी ऐसी गाड़ी है जो कि ये फ़ीचर ऑफ़र करती है कि आप इस तरीके से किसी गाड़ी के अंदर रियर साइड पर बैठ सकें? तो मैं आपको बताता हूँ। BMW i7 इलेक्ट्रिक जो है, सेम उसमें आपको यही लाउंज मोड मिलता है, और उस गाड़ी की कीमत है तकरीबन 6 करोड़ रुपए। तो अब आप इमेजिन करें कि 6 करोड़ रुपए वाली गाड़ी के अंदर जो फ़ीचर आपको दिया गया है, वही फ़ीचर सेम आप सिर्फ 36 लाख रुपए खर्च करके इस गाड़ी के अंदर एंजॉय कर सकते हैं। और अगर ये काफ़ी नहीं है तो आप इसकी सीट्स अगर देखें तो इसके अंदर आपको प्रॉपर लेदर सीट्स दी जाती हैं, जैसा कि 2-2.5 करोड़ रुपए वाली गाड़ी के अंदर आपको मिलती हैं, जिनकी साइड्स लेदर की होती हैं,
इनर वाला पोर्शन फैब्रिक का होता है, जिसकी वजह से आप कंफर्टेबल होकर लंबे सफ़र पर भी जा सकें और स्वेटिंग का बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम ना हो। और अगर हम कंफर्ट की बात करें तो इसकी ये जो रियर सीट्स हैं ये इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं कि प्रॉपर इसमें आपको सोफ़ा सीट्स का ऑप्शन दिया गया है, और ये प्रॉपर सोफ़ा सीट्स ही आप इनको कह सकते हैं। सुपर डुपर कम्फी किस्म की सीट्स इसमें आपको मिलती हैं। और लास्ट चीज़ अगर बात कर ली जाए पैसेंजर्स की सेफ़्टी की, तो मेरे ख़्याल से इस गाड़ी के अंदर आपको मल्टीपल एयर बैग्स दिए गए हैं। मेरे ख़्याल से नहीं, एक्चुअल में दिए गए हैं, जिसमें यहाँ पिलर्स पर मौजूद हैं, सीट्स के अंदर एयर बैग्स मौजूद हैं, फ्रंट पिलर्स के अंदर एयर बैग्स मौजूद हैं, डैशबोर्ड पर एयर बैग्स मौजूद हैं। तो पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो सराउंडेड है एयर बैग्स से, तो उस लिहाज से भी ये एक सेफ़ किस्म की व्हीकल है। और एक और अमेजिंग चीज़ आप देखें कि रियर पैसेंजर्स की प्राइवेसी के लिए आपको इसमें कर्टन्स भी दिए गए हैं, और इस तरह का कर्टन सेम इस टाइप का, ये जैसे जाली बनी हुई है, इस तरह का कर्टन आपको मर्सिडीज़ की प्रीमियम गाड़ियों के अंदर मिलता है या रेंज रोवर के अंदर सेम इसी मटेरियल का कर्टन आपको मिलता है। तो अब आप इमेजिन करें कि सिर्फ 36 लाख रुपए आप खर्च करेंगे और आपको कितनी ज़्यादा फ़ीचर्स, कितनी ज़्यादा ऑप्शंस ये गाड़ी ऑफ़र करती है। मतलब ऐसा बंदा जिसको स्पेशियस गाड़ी चाहिए, फैमिली के लिए बड़ी अच्छी खुली गाड़ी, कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए और सीट्स के अंदर इतने ज़्यादा फ़ीचर्स चाहिए, तो मेरे ख़्याल से ये गाड़ी आपके लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है। और कंडीशन वाइज भी ये गाड़ी बहुत अच्छी है, और सबसे मेन चीज़ कि ये गाड़ी सिर्फ़ और सिर्फ 5700 किलोमीटर्स चली हुई है। मतलब 5000 किलोमीटर्स कोई भी गाड़ी जापान के अंदर चली हुई हो तो उसको आप ब्रांड न्यू कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जापान के अंदर जो भी गाड़ी चलती है वो ना तो उसकी सस्पेंशन ख़राब होती है, ना तो उसके टायर्स ख़राब होते हैं, ना ही किसी किस्म का पोल्यूशन है वहाँ पर। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि गाड़ी की कंडीशन कैसी होगी। सो ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।